सो हाई एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा फ्रॉम माई ब्रेफ वे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ क्वेश्चन दैट आई गेट अ लॉट इन द कमेंट्स डीएम्स कि भैया क्या IPM वर्थ इट है, क्या हमें जाना चाहिए। एंड आई फील दैट बीइंग इन द थर्ड ईयर राइट नाउ इन IPM रोहतक, तो आई हैव सम नॉलेज एंड मैं आपको कुछ यहाँ पे करेक्ट गाइडेंस दे पाऊँगा। एंड मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भैया हम लोग भी क्लास 11-12 में हैं तो हमें IPM देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उनको भी मैं यही सेम चीज़ बताता हूँ जो कि मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको ट्रीट करता हूँ कि जैसे आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, तो आई विल गिव यू द राइट एडवाइस। तो देखो, बात यह है कि जो क्वेश्चन मेरे पास आता है वो ये है कि भैया IPM प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, राइट। एंड हमें 5 साल ही यहाँ पे रहना पड़ेगा अपने IIM के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप कैट नहीं देते हो एंड यू कंप्लीट द होल प्रोग्राम, तो आप एक कॉलेज से अपना जो 5 साल का प्रोग्राम है वो कंप्लीट करोगे। तो इस केस में क्या ये बेटर नहीं है कि हम किसी और कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करें एंड देन हम अपना कैट देके IIM की तरफ जाएं। सो इस क्वेश्चन का बेसिकली इसका मैं आपको आंसर देने की ट्राई करूँगा आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंपेयर 2 स्टूडेंट्स, जो कि एक हो गया आपका नॉर्मल ग्रेजुएट से DU के किसी अच्छे कॉलेज से एंड जो बाद में कैट देता है एंड ही गेट्स इनटू एन IIM, एंड एक आपका IPM एस्पिरेंट या एक IPM स्टूडेंट जो कि IPM अपना करता है 3 साल अपनी ग्रेजुएशन करी IIM के अंदर एंड देन मे बी उसी IIM से अपना MBA किया या फिर कैट देके किसी और IIM से किया। तो इन 2 स्टूडेंट्स में फ़र्क क्या रहेगा, मैं आपको वो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो एक बात बहुत ध्यान समझना, मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि और कोई कॉलेज बेकार है, ठीक है, या IPM बहुत ही अच्छा है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जो दोनों की सराउंडिंग्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। जब आप IPM करते हो, आप IIM सिस्टम के अंदर या जो IIM का कल्चर है उसके अंदर आप बहुत जल्दी एंटर कर जाते हो 12th के बाद ही, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है एंड लोग इसको रियलाइज़ में भी करते हो, मैं भी ना करते हो, आई डोंट नो, लेकिन इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग कि आप एक IIM के सिस्टम के अंदर इतनी अर्ली एज में घुस जाते हो एंड यू स्टार्ट टू हैंडल द प्रेशर्स दैट कम विद इट, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं जो कि एज आई सेड जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट का, जो कि ग्रेजुएशन अपनी नॉर्मल कॉलेज से करते हैं, वहाँ पे आई फील कि इतना ज़्यादा सिंसेरिटी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा फोकस नहीं होती है अगर आप खुद से बहुत मोटिवेटेड नहीं हो। बहुत अपने बच्चे देखे होंगे जो कि अपने नॉर्मल DU किसी कॉलेज में होते हैं, किसी और कॉलेज में होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, एंड दे टेंड टू बंक अ लॉट ऑफ क्लासेस, अपना एंजॉय करते हैं लाइफ, वो बहुत ठीक है, अलग वो लाइफ है। लेकिन आई फील कि IPM में जो मैंने अब यहाँ से 2 साल अपने गुजारे हैं, तो आई फील कि बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन एन IPM स्टूडेंट जो कि 3 साल अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है एंड एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बाहर से कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आप एज आई सेड प्रेशर्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्टार्टिंग से धीरे धीरे डालने शुरू हो जाते हैं ताकि आपको इस चीज़ को हैंडल करना स्टार्टिंग से आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं हमारा एग्जाम्पल दूँ तो हमारे IIM रोहतक के अंदर वी यूज़ दिस वर्ड कॉल कठोर, क्योंकि हमारा जो रेजिमेन है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर टाइप का है, बहुत ज़्यादा हमें रिगरस प्रोग्राम रहता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे योगा के लिए उठते हैं सुबह सुबह, आपने शायद ही कोई कॉलेज सुना होगा जिसके अंदर सुबह सुबह योगा होता हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे और भी आपकी चीज़ें होती हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस, देन आपके असाइनमेंट्स होते हैं एंड यू हैव टू गिव योर मिड टर्म एंड टर्म, एंड एक साल में आपका ट्राइमेस्टर होता है, तो अगेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम इंक्रीजेस एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे मे बी आपके 2 ही सेमेस्टर्स हैं। तो यहाँ पे एज ए सेड बहुत ही एक रिगरस तरीके से सब चीज़ होती है, ठीक है। एंड ज़्यादातर लोग यहाँ पे बहुत सिंसियर रहते हैं, ठीक है, अपना वो काम पे फोकस करते हैं एंड दैट्स वाई उनकी जो डेवलपमेंट है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं और भी चीज़ों के अंदर, भले ही वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो या आपका कोई और चीज़ हो, उसमें बहुत हायर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक अदर स्टूडेंट जो जिसने अपने आप से में भी मेहनत ना करी हो एंड वो किसी नॉर्मल कॉलेज में था DU में, ठीक है। तो एक बहुत ही ह्यूज गैप आ जाता है दोनों के बीच में, बिकॉज एक स्टूडेंट ने IIM से अपना ग्रेजुएशन किया है एंड वो बहुत आगे डेवलप हो चुका है उन 3 सालों में, एंड एक और स्टूडेंट है जिसने शायद इतनी मेहनत नहीं करी, वो शायद बंक कर रहा था, पार्टी कर रहा था एंड उसका उतना ग्रोथ नहीं हो पाया। हो सकता है बाद में दोनों ही कैट दें या अपना IIM के अंदर जाएं, बट फ़ायदा हमेशा एक IPM स्टूडेंट को ज़्यादा ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है। एंड लोग ये भी पूछते हैं कि भैया क्या IPM प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को कम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि कैट दे के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यूअर प्रोग्राम है IPM, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IPM प्रोग्राम को आई थिंक एंड आई फील थोड़ी हायर ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड हायर अगर नहीं भी मिलती है तो इक्वल तो आपका है ही यहाँ पे कि जो भी आपके MBA का बैच आता है इट इज़ मर्ज्ड विद IPM स्टूडेंट। तो अब जैसे मैं 3rd ईयर में हूँ, नेक्स्ट ईयर आई गेट इनटू द MBA प्रोग्राम,
तो जो भी और स्टूडेंट्स आएंगे हमारे बैच में इंक्रीज़ हो जाएंगे जो कि कैट देके आए हैं, बट ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली ओनली, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वाई आई सेड कि हमें आई फील कि IPM वाले थोड़े बेटर ही होते हैं, बिकॉज एज आई जो मैंने पहले आपको चीज़ बताई है कि हम लोग इस सिस्टम के अंदर बहुत पहले से हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है, जिस तरीके से आपको मैनेजरियल वर्क आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, वो आपको बाकी कॉलेज में इतना नहीं मिल पाता है, ठीक है। सो IPM प्रोग्राम इज़ दी बेस्ट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ। आफ्टर क्लास 12 अगर आपको जाना है, मैं अपने सभी जो जूनियर्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि आप IPM तो बिल्कुल दो ही दो, ठीक है। जितने भी आपके अच्छे कॉलेजेस हैं उनके आप फॉर्म भरो, यहाँ पे IPM का ज़रूर भरो, रोहतक का, इंदौर का, रांची का, एंड ट्राई टू बी गेट इन टू द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल। एंड वी फील कि आगे आने वाले टाइम में और भी IIMs हैं जो कि अपना IPM प्रोग्राम लेके आएंगे, सो इट कैन बिकम ह्यूज एंड यू आर गेटिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू एन IIM जस्ट आफ्टर क्लास 12। तो इससे और कोई बेटर चीज़ नहीं होती है। एंड जिनको भी लगता है यार थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 3 साल हमें IPM देना पड़ेगा, तो आई फील कि लोन बहुत ईजिली अवेलेबल हैं आज की डेट में। एंड अगर आप शो करते हो दैट यू हैव अ ऑफर लेटर फ्रॉम IIM, आप एक IIM के अंदर जा चुके हो एंड यू आर सिंसियर अबाउट इट कि आप वहाँ जाके प्रॉपर्ली पढ़ाई वढ़ाई करोगे एंड यू विल गेट अ गुड जॉब, तो ये जो आपका अभी की इसको आप जो आप यहाँ पे कर रहे हो, दैट इज़ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। आपको आगे जाके यू विल हैव अ मच बेटर लाइफ। जो भी आपका यहाँ पे जो सर्कल बनता है IIM का, सोशल कनेक्शंस होते हैं, जो आपके एलुमनाई होते हैं, वो आप देखोगे IIMs की वैल्यू ही इसलिए बिकॉज उनका जो एलुमनाई सर्कल है वो आगे जाके सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहे होते हैं, ठीक है, भले जॉब में या फिर अपने किसी और वेंचर के अंदर, ठीक है। सो दैट वॉज माई टेक, होल टेक। एंड मेरे जो भी 2 साल यहाँ पे गुजरे हैं, आई फील दैट मैं तो बहुत ग्रो किया हूँ। अपने अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को जब मैं क्लास 12 में था एंड मैं किसी कॉलेज में नहीं था, सो उससे लेकर अब तक बिकॉज ऑफ द IPM प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ बीइंग इन एन IIM जस्ट आफ्टर क्लास 12, मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ न्यू कनेक्शंस, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड एवरी डे इज़ लर्निंग अपॉर्चुनिटी हेयर। सो एज आई सेड, ये एक मेरी जनरल ओपिनियन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट्स में मत लिखना कि भैया आपको नहीं पता है एंड ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ से ग्रेजुएशन करनी चाहिए। इट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन, मैंने आपको अपनी चीज़ें बताई है एंड मैं आपको ऑनेस्टली यही बोलूँगा कि IPM इज़ द बेस्ट प्रोग्राम, इज़ द मोस्ट वर्थ इट प्रोग्राम दैट यू कैन गेट इनटू। एंड दैट इज़ ऑल टुडे। आई होप आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया होगा यहाँ पे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ और डाउट हो तो कमेंट करना नीचे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन द गिवन टॉपिक जो आप मेरे को बताओगे कमेंट्स के अंदर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।